हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। यानी कि अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। तो डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस में देखेंगे सूक्ष्म जीव और विषाणु के कारण बीमारियों का फैलना, यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और विषाणु होते हैं उनके कारण कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग एट वन टाइम और अदर देन सफ़र फ्रॉम अ डिसीज। हमने देखा है ज़्यादातर जो जानवर होते हैं और मानव होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं। These diseases are caused by माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सभी बीमारियां किसके द्वारा फैलती हैं, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलते हैं। These माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी, और ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। वेयर दे मल्टीप्लाई डैमेज द बॉडी सेल एंड कॉज द डिसीज, और क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के धीरे धीरे सेल्स को नष्ट कर देते हैं। A list disease causing microorganisms and the disease caused by them given below। हमें यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनसे क्या क्या बीमारी फैलती हैं। तो बैक्टीरिया से पिनोमोनिया यानी निमोनिया, टेटेनस यानी कि धनुस्तन, ठीक है, ये एक बीमारी थी जो इन्फेक्शन फैलता है। फिर है ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। ट्यूबरक्लोसिस होती है अस्थमा की बीमारी, ठीक है, जब हमें सांस लेने में बीमारी होती है। कुष्ठ रोग क्या होता है, जब हम बच्चा जन्म लेता है तभी से ये बीमारी हो जाती है, कमज़ोर होने लगता है। कॉलरा यानी कि हैजा। एंड पॉइजनिंग मतलब जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भोजन के द्वारा हमारे अंदर जहर फैलने लगता है। टाइफाइड आप लोग जानते हैं, और डिप्थीरिया, ये हमारे होती हैं बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं। फंगी से क्या होता है, चर्म रोग हो जाता है। आपने देखा हो हमारे बॉडी में कई लोगों की बॉडी में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वो होता है चर्म रोग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग भोजन से फैलता है। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, मलेरिया, काला अजगर, अमेवा, डायसेंट्री एंड गियार्डियोसिस, ये होती हैं हमारी बीमारी किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट वायरस दिया है वायरस, पॉलीमिलिटीन, चिकन पॉक्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे जो हो जाते हैं, बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में देवी निकल आती हैं, तो ये होते हैं चिकन पॉक्स। ल्यूकेमिया होता है कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर। एड्स की बीमारी होती है। कंजक्टिव होता है, रेबीज हो जाता है, और डेंगू और हेपेटाइटिस, ये हमारे होते हैं वायरस से ये बीमारियां फैलती हैं। आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं। अब हमारा दिया है द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रोग जो हमारे सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग हो जाते हैं। पैथोजेनिक डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन बॉडी अट्रैक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ये होते हैं पैथोजन होते हैं यानी कि रोग होते हैं, ये किसी भी सेल्स में क्या कर जाते हैं, अचानक से सूक्ष्म जीव अटैक कर देते हैं, यानी हमला कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर आवर बॉडी। वह हम देखेंगे कि कैसे जो छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, किस किस के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा और हवा के द्वारा। कस्ट इन स्किन, हमारे जब कट जाते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है, ये हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। कैरी सर मॉस्किटो एंड फ्लाई, और जो हमारी मधुमक्खी वो मक्खी होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, मक्खी होती हैं, और मच्छर के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट हमारे क्या दिए हैं, हमने क्या देखा कि द नॉलेज ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, द लाइफ साइकिल एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हेल्पफुल इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। यानी कि अब हम पढ़ेंगे ज्ञान यानी कि नॉलेज जानेंगे कि इन बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं।
तो डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सूक्ष्मजीव और वायरस से हो रही बीमारियों को उनको रोकेंगे। तो द डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, कम्युनिकेशन इन्फेक्शन डिसीज। तो ये सब क्या है, इन्फेक्शन बीमारियां हैं जो किससे फैलती हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ से फैलती हैं। पहली हेडिंग अब हमारी क्या है, कम्युनिकेशन डिसीज। कम्युनिकेशन डिसीज क्या होता है, संक्रमण बीमारियां। क्या होती हैं, संक्रमण रोग। देखेंगे डिसीज विच आर कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शन डिसीज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन डिसीज वो होती है जो एक के शरीर से दूसरे के शरीर में पहुंच जाना। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि अभी जो चल रहा है कोविड-19, कहते हैं कि एक दूसरे से टच नहीं हो, इससे बहुत ज़्यादा ये हमारी कम्युनिकेशन डिसीज़ ही कहलाएगी। और एक बीमार जैसे कि हमें छींक आती है जब, तो हम लोग कहते हैं कि हाथ लगाकर छींको या रुमाल यूज़ करो, इसलिए ये हमारी बीमारियाँ क्या होती हैं, कम्युनिकेशन डिसीज़। ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंसिटी आर द सम कम्युनिकेबल डिसीज। ये सब काय की बीमारियां हैं, ये हमारी हैं कॉलरा, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब हमारी इन्फेक्शन वाली बीमारी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन डिसीज यानी कि इसके लक्षण क्या है, संक्रमण रोग के लक्षण। तो क्या दिया है, कम्युनिकेबल डिसीज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अ पर्सन एनिमल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि ये डिसीज क्या होता है, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे पर्सन हो या व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, ये एक दूसरे के द्वारा फैलती है। दीज मोड ऑफ ट्रांसमिटेड, अब हमें यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिटेड दिए, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन दिया और एक इनडायरेक्ट दिया। तो डायरेक्ट में देखिए क्या होता है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या होता है, द इन्फेक्शन में कॉज डायरेक्ट स्किन टू स्किन, यानी कि हमारी त्वचा से त्वचा में बीमारी का या इन्फेक्शन का फैलना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए, लेप्रोक्सी, एक्जिमा, कंजक्टिविटिव, आई इन्फेक्शन, आँखों वाला इन्फेक्शन। ठीक है, आँखों से आँखें, जब बोलते हैं कि आँखें आती हैं तो एक दूसरे की आँखों में देखते नहीं हैं, तो आई टू आई इन्फेक्शन, ये हमारे होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेकेंड हेडिंग हमारी क्या दी है, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि छोटी छोटी बूंदों से इन्फेक्शन का फैलना। तो एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग, स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द। आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जिसको खांसी होती है, छींक आती है, उसमें और जब वो बोलता है तो उसके मुँह से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, यानी जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके मुँह से छोटे छोटे क्या होते हैं, बूंदें निकलती हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेन, और उसमें से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव निकलते हैं जो एक की बॉडी से दूसरे की बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। द ड्रॉपलेट वैन इंटर अनदर पर्सन बॉडी वाइल ब्रीथिंग मे कैन हिम सिंक, और जब वो क्या करता है, सांस को लेता है, उसके द्वारा एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के अंदर वो ड्रॉपलेट चले जाते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डिसीज लाइक वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ETC, ये हमारे क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हम जानते क्या होता है, अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी हो जाती है, ट्रांसमिटेड इन दिस वे। तो ये हमारे दो मेथड हमने पढ़े, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब तीसरा हमारा क्या है, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज, यानी कि जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप देखते हो कि डॉक्टर एक ही सिरिंज से कई व्यक्तियों को लगा देता है। तो सिरिंज और निडल से कैसे इन्फेक्शन फैलता है, तो इन्फेक्शन में आल्सो गेट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रेबीज वायरस इंटर मेन बॉडी बाय डॉग बाइट। आप जानते हो जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज की बीमारी होती है, उस टाइम पे आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वही इंजेक्शन अगर दूसरे की बॉडी में, दूसरे के शरीर में लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है।
यही होता है हमारा बाय इन्फेक्ट यूजिंग इन इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है देखेंगे। द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आल्सो इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन इनडायरेक्टली, यानी कि वो सूक्ष्म जीव जो बॉडी के दूसरे व्यक्ति के शरीर में इनडायरेक्टली प्रवेश कर जाते हैं। तो देखेंगे वायरस मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो वायरस होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो देखेंगे क्या, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, किसके द्वारा, पानी और भोजन के द्वारा, यानी कि उसका भोजन खाया और उसी का भोजन आपने दूसरे व्यक्ति ने लिया तो इससे भी फैल जाता है। दूसरा क्या दिया है, थ्रू एनी कैरीज सच एज मॉस्किटो, हाइस्प्लो, रेड फीलिया ETC, किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा और हाउस फ्लाई मक्खी, रैबिट जो चूहे होते हैं इनके द्वारा भी क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। यानी कि उन्होंने हमारी कोई भी चीज़ को खाया, हमने उसको इस्तेमाल किया और इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर क्या किया, मक्खी ये भोजन से दूसरे भोजन पे उड़ के बैठी तो फैल जाता है। और या फिर आपने चूहे वगैरह जो हमारे कपड़ों में आते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन फैल जाता है। थ्रू क्लॉथ, अब देखो कपड़ों का भी दिया है कि कपड़े, टॉवेल, रूमाल, ये भी क्या होते हैं, पेशेंट के, हमें जो पेशेंट लोग होते हैं उनके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी बीमारी फैलती है। थ्रू डर्टी हैंड, डर्टी यूटेंसिल, अनवॉश्ड फ्रूट, वेजिटेबल, क्या कह रहे हैं, और हम लोग वेजिटेबल सब्जियों को क्या करते हैं, धुलते नहीं हैं, ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। बर्तनों को अच्छे से नहीं, यूटेंसिल मीन्स क्या होते हैं, बर्तन, बर्तन को अच्छे से नहीं धुलते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, स्पीड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़ों द्वारा रोगों के प्रसार। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इंसेक्ट से स्प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रसार, बहुत जल्दी कैसे उनके द्वारा रोग फैलते हैं। तो देखेंगे डिसीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, यानी कि हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ की मदद से ही बीमारी फैलती हैं। These microorganisms enter our body either through air, water, food, insect like flies, और ये किसके द्वारा बॉडी के अंदर हमारे प्रवेश करते हैं, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा। इंसेक्ट लाइक, अब कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, फ्लाइज मीन्स मक्खी, मॉस्किटो मच्छर, कॉकरोच, आल्सो स्प्रेड डिसीज कैरिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीट एंड हेयर, और इनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं मच्छर के, मक्खी के और कॉकरोच के, ये हमारे भोजन को खराब करते हैं और इनके जो हेयर होते, बाल होते हैं वो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाउस फ्लाई के जो हेयर होते हैं वो उनमें क्या क्या होता है, क्यों वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। तो हाउस फ्लाई फीड ऑन मल्टीपल आर गार्बेज, आप जानते हो गार्बेज मीन्स क्या होता है, कूड़ा कचरा, जो हमारी मक्खी होती है वो बहुत सारे कूड़ों पर बैठती है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, गार्बेज एंड एक्सक्रीटा मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस फॉर द ग्रोथ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो ह्यूमन्स होते हैं वो जो कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मजीव पैदा होने लगते हैं। When houseflies sit on the garbage or excrete the harmful microorganisms, present their stick their feet and the hair. When these flies sit on the food, these germs get transferred to the food thus get contaminated. These germs that multiply and spoil the food. अब ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जब हमारी मक्खी किसमें, कूड़ा पे यानी कूड़ा कचरा पे बैठती है और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नुकसानदायक सूक्ष्मजीव होते हैं, वो उसको क्या कर लेती है, अपने स्टिक कर लेती है, हवा में जो प्रेजेंट रहते हैं वो उसके हेयर में चिपक जाते हैं। फूड दी जर्म ट्रांसफर्ड टू दी फूड,
और वो हमारे भोजन जब पर हमारे खाने पर बैठती है तो वह उस जर्म्स को उस पर छोड़ देती है। द फूड डज गेट कंटामिनेटेड, इसलिए हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। यहाँ देखो ये हेयर बनाए दिया है, हेयर, ये जो छोटे छोटे हेयर हैं वो क्लॉज कहलाते हैं और जो उसके अंदर है वो है स्टिकी हेयर, जहाँ पे वो गंदे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, नुकसानदायक सूक्ष्म जीव होता है, उनको चिपका लेते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या कह रहा है, व्हेन दिस कॉन्टामिनेटेड फूड इज ईटन बाय द समवन द जर्म्स इज आवर बॉडी मेक द पर्सन सिक। क्या मतलब हुआ कि और वह जर्म्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, व्यक्ति क्या करने लगता है, बीमार पड़ने लगता है। हाउसफ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 20 डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल। मैनी डिसीज इज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और डायरिया आर वेरी डेंजरस। तो क्या कह रहे हैं, और इससे बहुत सारी 20 तरीके की बीमारियां फैलती हैं, जैसे हमें कुछ ही नाम दिए हैं, हैजा, टाइफाइड, अस्थमा की बीमारी, डायरिया की बीमारी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है कि मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल मलेरिया मच्छर फैलता है, फीमेल होता है, ये एनोफिलिस है, इसको हम बोलते हैं मलेरिया का मच्छर, ठीक है। जो मॉस्किटो होता है, ये वाला मॉस्किटो एनोफिलिस, ये हमें मलेरिया फैलाता है और ये फीमेल में है, ठीक है। मलेरिया कॉज बाय प्रोटोजोन, ये मलेरिया और किससे फैलता है, प्रोटोजोन यानी कि प्लाज्मोडियम से भी फैलता है। अब देखेंगे, व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस सक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, प्रोटोजोआ Plasmodium is taken into stomach. Here is multiple, and when this mosquito bite healthy person, this protozoa enter blood causing malaria. Female adds Aedes in another mosquito vector or डेंगू वायरस। क्या मतलब हुआ कि ये जो मच्छर होते हैं वो उस इन्फेक्शन वाले व्यक्ति का खून को पी लेते हैं और फिर वो दूसरे व्यक्ति जो अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे डेंगू जो होता है, डेंगू मच्छर भी बोलते हैं हम लोग, उसकी बीमारी फैलने लगती है और हमारा अच्छा खासा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। हाउसफ्लाई इज अ कॉमन कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी जो मक्खी होती है, घरों वाली मक्खी होती है, वो सूक्ष्म जीव का सबसे कॉमन है कि वो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाती है। कॉकरोच भी है, मॉस्किटो मच्छर भी है, ये कुछ डिसीज़ हैं, छोटे छोटे हम सूक्ष्म जीव है जो हमारे भोजन को बहुत जल्दी खराब करते हैं और मच्छर हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देता है, बीमार कर देता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन ह्यूमन। अब हम देखेंगे कि वायरस इन ह्यूमन्स में कैसे सूक्ष्म जीव और वायरस से बीमारियां फैलती हैं। तो देखेंगे, कॉलरा डिसीज़ का नेम दिया है हमें, यहाँ पे एक टेबल दी गई है पूरी, इसमें आपको अलग अलग नेम दिए हैं कि किस बीमारी से, और उस बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव का भी दिया है और वो किसके द्वारा हमारी बॉडी में जाता है और उसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कॉलरा मीन्स क्या बताया था हमने, हैजा, ये बैक्टीरिया से फैलता है और ये हमारे बॉडी में कैसे प्रवेश करता है, पानी और खाना की मदद से। डू नॉट अवॉइड डर्ट, हमें गंदी जगह नहीं रहना चाहिए। वाटर डस्ट इन एक्यूमुलेशन इन योर सराउंडिंग, हमें पानी के चारों तरफ धूल को अच्छी तरह से साफ करने देख लेना चाहिए, पानी को उस जगह रखना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल गंदगी ना हो। आप ये पूरी टेबल खुद से पढ़ सकते हो कि क्या क्या बीमारी हैं, किस किस से फैलते हैं, किसके द्वारा ये हमारे शरीर में पहुँचती है और जनरल प्रिवेंटिव यानी कि इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस, यानी कि इनको रोकने के लिए सूक्ष्म जीव को रोकने के, सूक्ष्म जीव और वायरस से फैलने वाली बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है, रोकना। तो देयर आर 4 वे प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें यहाँ पे 4
टाइप्स दिए हैं कि कैसे हमें इनसे बचना चाहिए। तो पहला क्या दिया, प्रॉपर मेडिसिन किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, यानी कि हमें अगर हमारे अंदर कोई सूक्ष्म जीव लग रहा है कैसे, तो हमें प्रॉपर मात्रा में दवाइयों को लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर के सारे सूक्ष्म जीव मर जाएं। बाय किलिंग द कैरिज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और किलिंग यानी कि हमें अपने आसपास के सभी सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करना चाहिए। बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब अराउंड आवर हाउस, अपने घर के चारों तरफ जो बढ़ रहे छोटे छोटे माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव हैं उनको भी रोकना चाहिए इससे, ताकि इसका मतलब हमारे चारों तरफ जो नालियाँ वगैरह हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। बाय प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन क्या होता है, दूषित, यानी कि हमारे भोजन को, अपने भोजन को दूषित होने से भी बचाना चाहिए। अब सजेशन दिए हैं यहाँ पे, हमें कुछ सुझाव दिए हैं कि सूक्ष्म जीव को हमें कैसे रोकना चाहिए। तो पहला क्या दिया है, हमें दिया है मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन टेकिंग बाथ डेली, क्या कह रहे हैं, अपने आप के अपने शरीर को भी क्या करना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए, डेली यानी कि रोज़ नहाना चाहिए। बियरिंग क्लीन क्लॉथ, और साफ सुथरे कपड़े भी पहनने चाहिए। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग एरिया क्लीन, क्या कह रहे हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने जिस जगह रह रहे हो उस क्षेत्र को भी साफ रखना चाहिए। कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन गार्बेज विथ आ लिड, क्या कह रहे हैं, हमें जो कूड़ा कचरा है वो कूड़े कचरे की जगह पे ही फेंकना चाहिए, ये नहीं कि चाहे जगह को उठा के फेंक दिया। डू नॉट लेट द गार्बेज किचन वेस्ट ETC सीवेज कलेक्ट द स्टेगनेंट एंड एनी प्लेस, यानी कि क्या कह रहे हैं, हमें अपने किचन का जो खराब भोजन होता है या कोई भी पदार्थ होता है उसे ऐसे ही किसी जगह पर नहीं फेंकना, उसको एक जगह पर स्टोर कर रखना चाहिए। गेट योर हाउस इज सराउंडिंग एंड द गार्बेज डंप इट, स्प्रे विथ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल, क्या कह रहे हैं कि हमें अपने घर के चारों तरफ जो कूड़ा कचरा डाला होता है या आप जिस जगह पे कचरे को इकट्ठा करते हैं वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है उसको प्रॉपर वे में छिड़कना चाहिए, यानी कि ताकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव क्या नहीं हो, पैदा ना हो। क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, अपने नाखूनों को समय समय पर काटना चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर, हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। फूड एंड अदर इटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर केप्ट कवर्ड, क्या कह रहे हैं, हमें अपने भोजन को ढक कर रखना चाहिए। वॉश ऑल यूटेंसिल, और अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखना चाहिए, धो लेना चाहिए। बिफोर टेकिंग योर मील, और क्या करना चाहिए, हमें उसे खाने से पहले या खाने के बाद प्रॉपर तरीके से हाथ को धो लेना चाहिए। वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी प्रॉपरली वॉश बिफोर ईटिंग, और सब्जियों और फलों को भी अच्छे से धो लेना चाहिए खाने से पहले। ड्रिंक बॉइल्ड प्यूरिफाइड वाटर पर्टिकुलर ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्या कह रहे हैं कि बरसात के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए ताकि उसमें जो भी कीटाणु वो सभी क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं। People suffering from infection disease should be isolated and their discharge etc. sperm should be disposed of properly, क्या कह रहे हैं, जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं, बीमार होते हैं, इसलिए हमें चारों तरफ क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन लोगों से दूर रहना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड ऑल चिल्ड्रन डिसीज एट द प्रॉपर टाइम, क्या कह रहे हैं कि हमें सभी बच्चों से जो बीमार होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। डू नॉट डेफिशिएट एंड डू नॉट अदर द डिफिशिएट इन दी ओपन, क्या कह रहे हैं, हमें कभी ज़्यादातर अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो हमें अपने मुँह को और सभी चीज़ों को क्लोज करके बंद करके घूमना चाहिए। टेक बैलेंस डाइट एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें क्या लेना चाहिए, भोजन
सही सफिशिएंट मात्रा में लेना चाहिए, ये नहीं कि खाते जा रहे। तो भोजन बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हेल्दी बॉडी कैन रेजिस्टेंट डिसीज मोर इफेक्टिव। यही होता है हमारे स्वस्थ को शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, यानी बीमारियों से